हेलो, सबको मेरा नमस्कार। और मैं पहले माँ सरस्वती जी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आशीर्वाद प्रार्थी हूँ कि वो हमको मेरे वाणी को सही दिशा में सुनियोजित करके आपके समक्ष आज की जो विषय है प्राचीन भारत में पर्यावरण की चेतना, उसके बारे में आप लोगों के साथ कुछ संवाद कर सकता हूँ। और मेरा नाम देवी प्रसाद मिश्र है। मैं आईआईटी कानपुर में पढ़ाता हूँ और मेरा मेल आईडी आप लोग नोट कर सकते हैं, वो है dpmisra.iitk@gmail.com। और मैं भारत में प्राचीन भारत की जो ज्ञान परंपरा था उसको पुनरुद्धार करके पुनर्स्थापित करने के लिए प्रयास करता हूँ और आप लोगों के साथ हूँ तो ये काम और आगे बढ़ सकता है, क्योंकि आप लोग हमारे भारत की भविष्य है। और थिंक इंडिया में आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं आभारी हूँ आशीष जी को, प्रतीक जी को और शांतनु जी को कि जिन्होंने हमको ये करने के लिए आपके साथ संवाद करने के लिए मौका दिया है। और मैं भी थिंक इंडिया का एडवाइज़र हूँ और मेरे लिए आज बहुत खुशी की विषय है कि मैं आप लोगों के साथ प्राचीन भारत में पर्यावरण की चेतना के बारे में कुछ बातचीत करने के लिए अभी हूँ। अब मैं बहुत दुखित हूँ कि कोई जो समस्या आ गया हमारे कंप्यूटर में और इंटरनेट कनेक्शन में, इसलिए हम लोग नहीं कर पा रहे थे और थोड़ा समय विलम्ब हुआ, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज की जो विषय है, आप लोगों को ऐसे प्रतीत होता कि भाई आज की दुनिया में हम लोग जी रहे हैं और प्राचीन भारत में जो ज्ञान परंपरा है उसके बारे में और पर्यावरण के साथ उसका क्या संबंध है, ये हो सकता है आपको ये लगता होगा कि भाई क्या है, प्राचीन में हम क्यों जाए। क्योंकि भारत की जो है और प्राचीन भारत की जो गरिमामय है और उनका बारे में बात करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि इतना वैभवशाली, वित्तशाली, बलशाली देश भारत था और अभी के दौर पे हम उसको देखते हैं तो विश्वास भी नहीं होता है। बहुत लोग हमारे साथ तर्क करते हैं कि तुम जो कह रहे हो वो सत्य नहीं है, क्योंकि जो शिक्षा चल रहा है तो वो हमको भारत के बारे में जानने के लिए कोई भी सुविधा और सुयोग नहीं दे रहा है। ये दुर्भाग्य है। और मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा अंग्रेजी में बोलना पसंद नहीं करता हूं आजकल, पहले करता था, लेकिन जब से हम भारत के लिए काम करना शुरू किए करीब 10 साल से, तो मैं उड़िया भाषी हूं लेकिन हिंदी में बोलना पसंद करता हूं। और इसीलिए कि भारत के बारे में जब बोलना है, बात करना है, तो भारतीय भाषा में ही उसको समझाया जाता है। जैसे कि आप देख लीजिएगा, पर्यावरण का जो अंग्रेजी शब्द है वो एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का अर्थ क्या है, ऐसे जैसे किसी को पूछा जाएगा तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि भाई ये एयर है, वाटर है, पानी है और कुछ है, ऐसे कुछ बताएंगे। लेकिन आप हमारे जो भारतीय शब्द है पर्यावरण, इसको तोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक है परी, दूसरा है आवरण। आवरण का मतलब क्या होता है कि जो चारों तरफ से घेर के रहता है। और किसको घेरेगा? जो हमारे पृथ्वी पर जो भी चीज है, जैसे कि पर्वत है, पहाड़ है, नदी है, पौधा है, जंगल है, इसको आवरण कहते हैं। इसमें मानव आएगा नहीं, आवरण में आएगा नहीं, आएगा जरूर आएगा। पशु है, कीट है, जैसे कि कोरोना वायरस भी है,
तो इसीलिए तो इसको आवरण हम कहते हैं और ये पर्यावरण है। तो हमारे जो शास्त्र कहता है कि ये जो पृथ्वी है वो हमारे माँ है। वेद के पृथ्वी सूक्त में कहा गया है कि माता भूमि पुत्र हम पृथिव्यम, ये जो धरती माँ है ये मेरे माँ है, और हम लोग ये जो पर्यावरण है माँ की आंचल है, और आंचल में हम लोग सब रहते हैं। इसमें जीवाणु, कीटाणु, शुक्राणु, पेड़ पौधे, जंगल, इस सब को हम लोग को पर्यावरण कहते हैं। तो इसीलिए ये जो परिभाषा है उसको एनवायरनमेंट शब्द में आप बताना बहुत मुश्किल पड़ता है। तो ऐसे देखा जाए तो जो पर्यावरण है इसमें हम लोग दो भाग कर सकते हैं। एक है जैविक, जैविक का मतलब उसमें पशु पक्षी कीट पतंग, जैसे कि मैं कहा शुक्राणु जीवाणु, ये सब चीजें आएंगे, और मानव भी आएगा, क्योंकि मानव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अजैविक जो होता है उसमें नदियां, सागर, जंगल, भूमि, खान और बहुत सारे चीज आते हैं। तो इसीलिए ये जो शब्द है उसको हमको देखना पड़ेगा। इसके बारे में हम लोग भगवत गीता को देखेंगे तो भगवत गीता में क्या कहा गया है, ये जो प्रकृति है उसको और विस्तार से बताया गया है। आप लोग भगवत गीता पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं करीब 35,000 स्टूडेंट के साथ संवाद किया हूं अभी तक। अभी 35,000 नहीं होगा, करीब 40,000 भी हो सकता है। तो मैं दुख के साथ आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे बच्चे लोग, तुम लोग मेरा बेटा बेटी होंगे, बेटा बेटी हो, तो तुम लोग भगवत गीता नहीं पढ़ते हो। मैं तुम लोगों को आग्रह करता हूं भारत के लिए काम करने के लिए, और भारत का माता को आगे या उसको उत्थान करने के लिए हम लोग काम करेंगे, तो उसके लिए भगवत गीता बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, और कभी हम चर्चा करेंगे भगवत गीता के ऊपर। और मैं एक किताब लिख रहा हूं अभी, ग्लिम्सेस ऑफ भगवत गीता फॉर यूथ। और भगवत गीता में प्रकृति के बारे में कहा गया है, भूमि रापो अनर वायु खंग मन बुद्धि रेव च अहंकार इतिय में भिन्न प्रकृति अष्टदा। इसका मतलब क्या है कि जो पृथ्वी है, पानी है, अग्नि है, वायु है, ईथर है, दिमाग है, इंटेलेक्ट बुद्धि है, जो ईगो है जिसको अहंकार कहते हैं, ये सब जो है हमारा 8 प्रकार की जो प्रकृति है उसमें आता है। तो ये बहुत जरूरी है कि प्रकृति का मतलब सिर्फ नहीं है कि पानी, हवा, जंगल और चीज, इसमें आ जाता है मन, बुद्धि और अहंकार। ये बहुत बड़ा विषय है, और इसको हम आगे जाके देखेंगे कि वो कैसे कहता है। और उसमें कहते हैं कि एक परा प्रकृति है, एक अपरा प्रकृति है। तो जो अपरा प्रकृति है वो एक्चुअली जो हमको दिखाई देता है, और जो भी हम देख लेकिन परा जो है, जैसे कि हमारे शरीर में आत्मा रहता है, तो जो आत्मा है, परमात्मा है, वो बेसिकली परा प्रकृति है, दोनों मिला के प्रकृति। और ऐसे भी भगवत गीता में हम लोग सुने हैं कि मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। और ये जो प्रकृति है वो जो ब्रह्म है उनके अधीन में काम करते हैं, उसके द्वारा ही परिचालित होते हैं। तो इसको देखना बहुत जरूरी है। और आप सोचते होंगे कि मैं थोड़ा भगवत गीता को क्यों बता दिया, तो उसका कारण है, मैं बाद में आऊंगा। तो इस बहुत जरूरी है कि ये जो चिंतन है
पर्यावरण की ये अद्वितीय है। और हम लोग देखेंगे कि भाई आज पर्यावरण के बारे में हम क्यों, प्राचीन भारत के जो चिंतन है, जो हमारे पूर्वज लोगों ने इनको हमारे साथ दिए छोड़े हैं ज्ञान परंपरा, और हम लोग बहुत अभाग्यशाली है कि हम लोगों को ये पढ़ाया नहीं जाता है। और आज क्यों हम उनको देखें, हम इसीलिए देखें, आप लोगों को मालूम होगा हम लोग भुगत रहे हैं। जैसे कि अभी इधर आंधी है, तूफान है, अभी ये आंधी तूफान आने का समय नहीं है क्या? ये कदापि नहीं है ये समय। लेकिन अभी ऐसे उथल पुथल हो रहा है कि हमारे जलवायु नष्ट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो आप देखे होंगे कि हम विकास के नाम पर समुंदर को नष्ट कर दिए, गंगा जैसे नदी को नाली हम बना दिए, और हमारे प्रदूषण हवा को जहरीला बना दिए, पानी को, कोई भी नदी भारत में जितना भी नदी है तो नष्ट कर दिए, जंगल को नष्ट कर दिए। जैसे कि जंगल पहले करीब 60-70% था, अभी सिकुड़ के ज़्यादा 20-22% रहा है, और वो जंगल नहीं रहेगा तो हम इसमें जी नहीं सकते हैं। और सब हमारे जो पर्यावरण है हम उसको ध्वस्त कर दिए, जैसे कि कोरोना वायरस ने सबको त्रस्त करके रखा है, और हम लोग ये प्रकृति को ध्वस्त कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि हम लोग जो समुद्र की स्तर बढ़ रहा है, हम जैसे बताए कि तापमान में बहुत वृद्धि हो रहा है, और जैसे कि बहुत सारे उपजाति हैं, बहुत सारे चीज को नष्ट हो गए, विनिष्ट हो गए और निकल गए हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है। पानी की बड़ी समस्या अभी है, और पानी को हम नष्ट कर दिए, और जीवन को हम बहुत अस्त व्यस्त, अत्रस्त और भयभीत कर दिए। और इसका कारण क्या है? कारण ये है कि हम लोग जो पश्चिम सभ्यता है, भोगवादी सभ्यता है, जिसको उपभोक्तावादी सभ्यता को हम अपना लिए, और उसको हम विकास के नाम दे रहे हैं, लेकिन वो विनाश के तौर पर हम जा रहे हैं। तो ये बड़ी विडंबना है कि हम लोग विनाश को विकास के नाम पे अपना रहे हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता होगा करीब अभी 410-15 ppm हो गया है पूरा, और जबकि 1850 जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था उसमें हम लोग क्या है कि करीब 200-250 में था। तो आप देखेंगे कि जो हमारा ये प्रकृति को, हम पर्यावरण को नष्ट कर दिए हैं, इसीलिए कि हमको अभी बड़ी भुगतना पड़ेगा, बड़ी समस्या है। तो ये समाज ये जो कैसे रह सकता है? मैं जैसे आपको बताया था कि हमारे पूर्वज लोगों ने प्रकृति प्रेमी थे, और प्रकृति के साथ जीते रहते हैं। ऐसे नहीं कि वो भाषण कहते, जैसे कि 1972 में वेस्टर्न लोगों को, पाश्चात्य लोगों को पता चल गया कि प्रकृति को बचाना बहुत जरूरी है। उन्होंने एनवायरनमेंट डे कर दिए, आजकल अर्थ डे बना रहे हैं। वैसे ही डे बनाते रहते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ना हमारे जीवन में हो रहा है। हम धरती को नष्ट कर रहे हैं। और हमारे जो शास्त्र कहता है कि जावत तिष्ठति भूमंडले सशैले बनकानन तावत तिष्ठति मेदिनीयम संतति पुत्र पौत्रिकी। ये देवी का कवच है, और इसमें कहा गया है कि जब तक तुम लोग, ये जो धरती माता है, तो उनका जो वन है, शैल है, सशैल है, पर्वत है, नदी है, इनको देखभाल करते रहोगे, सिर्फ तुम्हारा नहीं, वो आने वाला पीढ़ी को भी देखभाल करते रहेगा। ये बढ़िया चीज बताया गया है, और हम लोग उसको पालन करते थे।
और अभी क्या कर रहे हैं, विकास के नाम पर हम पहाड़ तोड़ दिए हैं, जंगल नष्ट कर दिए हैं, और जो जीव जंतु है उसको भी मार रहे हैं, और सब सोच रहे हैं कि मानव ही इसमें देश में ये पृथ्वी पर रहेगा। लेकिन हमारे जो शास्त्र कहता है, आपको पता होगा कि या नहीं होगा, वेद में हमारे अरण्यानी एक सूक्त है, एक पृथ्वी सूक्त है, जिसके पृथ्वी को कैसे रहना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। अरण्यानी जो है, वो अरण्यानी एक देवी है जो जंगल की रक्षा करता है, और ये जो देवी है वो प्रकृति का अंग है। आपको पता होगा कि जो शिव जी की जो धर्म पत्नी है वो पार्वती है। पार्वती कहां से जन्म ली है, आपको पता है क्या? बहुत लोगों को पता नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूं कि हिमालय के पर्वत की पुत्री है पार्वती, और उनको भी गिरिजा कहा जाता है क्योंकि वो पर्वत से जात हुए हैं और गिरी से। आप सोचे होंगे भाई पर्वत से कैसे जात हो गए, ऐसा नहीं है, वो पर्वत की रहने वाली थी और उन्होंने देखभाल कर प्रकृति के साथ, वो प्रकृति का प्रतीक है। और अभी हम हिमालय जैसे को नष्ट कर दिए। आपको पता होगा कि जो सैटेलाइट पिक्चर में मिला है, उनके टूरिस्ट के नाम पर हम लोग हिमालय को भी नष्ट कर दिए हैं। हिमालय हमारे माँ की जो भारत माता है, उनको उनका सिर है, और उनको चेहरा देखने के लिए आदमी तरसते हैं, लेकिन हम लोग आजकल दिखाई नहीं देते हैं, हम लोग देख नहीं पाते हैं क्योंकि वो उसमें इतना प्रदूषित हो गया है कि हम दूर से नहीं देख पाते हैं। और ये टूरिज्म के नाम पे बहुत सारे लोगों को हमारे जो शासन तंत्र है वो उसको बढ़ावा दे रहा है, और लोग जा रहे हैं उसको नष्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हम लोग जितना भी हिमालय को बचा ले, क्योंकि हिमालय बचेगा तो हम बचेंगे, क्योंकि वो हमारे जो टेम्परेचर है, ट्रॉपिकल रीजन, दैट रीजन इट मेंटेन्स द टेम्परेचर, वो हमारे तापमात्रा को नियंत्रण करता है, और उनका बर्फ पिघल रहा है तो मतलब इधर गर्मी ज्यादा बढ़ेगा। वो हमारे जो जलवायु है उनको भी वो कंट्रोल करता है। और ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ऑल दिस माउंटेन रेंज वी आर स्पॉइल्ड। नाउ कैन यू मेक ए माउंटेन? आप पर्वत नहीं बना सकते हो, जंगल भले बना लेते हो लेकिन पर्वत नहीं बना सकते हो, तो उसको बचाना बहुत जरूरी है। हमको मकान हम बना लेते हैं, लेकिन पर्वत से जो पत्थर को तोड़ के हम गिट्टी बना के करते हैं, ये एक महापाप है। तो इसीलिए हमको देखना पड़ेगा कि जो पर्यावरण है उसको हमको बचाना पड़ेगा। और जैसे कि मैं आपको बताया, अजैविक पर्यावरण जो है उसमें पहाड़ है, नदियां हैं, जमीन है, समुंदर को भी हम नष्ट कर दिए। आप देखे होंगे कि समुंदर में हम कैसे क्या कर रहे हैं। और जितना भी आजकल ट्रेकिंग, आप लोग सब ट्रेकिंग में जाते हो, मैं इधर IIT कानपुर में ट्रेकिंग क्लब को बताया था कि आप लोगों को जाना है ट्रेकिंग, आप जाइए, लेकिन आप कुछ सामान उधर छोड़ के नहीं लाइए आइएगा, और उधर जो सामान लोगों ने लेके गए हैं उनको लेके निकाल के आ जाइएगा, उसको निकाल के लाइएगा, क्योंकि उधर बहुत कचरा डाल दिए, प्लास्टिक डाल दिए। ऐसे मेरा मानना है कि हमारे जितना भी प्रकृति का अंग है, पहाड़ है, पर्वत है, और नदियां हैं, समुंदर है, इनको सेफ जोन किया जाए। और उनके आसपास में ये जो आदमी अभी जो हम लोग क्या है कि मानवता खो दिए हैं, असुर बन गए हैं, तो ये लोगों को उधर से दूर किया जाए, तो हम लोग प्रकृति को बचा पाएंगे। आप देखे होंगे कि जो चाणक्य है, जिसको मैं गुरु अपना मानता हूं, उन्होंने एक किताब लिखे हैं अर्थशास्त्र, और इसमें कैसे प्रकृति को संरक्षण किया जाए उसके बारे में बहुत सारे दिए हैं, और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, और वो उसको लोग
उस जमाने के, और अभी तक 1200 तक उनका जो किताब है, राजा महाराजा में जो भी शासन करते थे उनको मानते थे। इवन साउथ के राजा भी उनके बारे में जिक्र किए हैं, जो मैं पढ़ा हूँ, देखा हूँ। और पर्यावरणीय मुद्दों के पर दृष्टिकोण उनका जो अर्थशास्त्र में दिया है बहुत ही बढ़िया है, और आज के दिन में भी वो कारगर है। हम अभी जाएंगे वेदों में, जो जिसमें कि हमारा बहुत प्राचीनतम ग्रंथ है वेद, और उसमें पर्यावरण बारे में बहुत बढ़िया बढ़िया रोचक चीज दिया है। जैसे कि मैं 1-2 श्लोक आपको बताऊंगा और उनका अर्थ भी बताऊंगा। वो है जद अंतरिक्षं पृथिवीमुतद्यां यन्मातरं पितरं वा जिन्नसिं अयं तस्मात् गायपत्यो न अग्निरुदीर्नायति स श्रुकुत्तस्य लोकं भूमिमाता दितिनो जनित्रं भ्रातान्तरिक्षमवि सस्तु न ध्वन पिता पित्राच्छं भवति जामि मृत्वा मा पत्नी श्लोकात्। उसका जो मतलब है मैं संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा। वो क्या है कि अगर हम लोग अंतरिक्ष, पृथ्वी या स्वर्ग को चोट पहुंचाए हैं तो वो हमारे पास, या हम लोग हमारे माता पिता से नाराज, हमारे माता पिता हमसे नाराज हैं, तो ये अग्निदेव तुम हमको इसी बुरी कर्म से पारी करा दे और हमको बचा ले। और धरती माता हमारी जन्मभूमि जो है, और जो हमारे जन्मदाता है वो आदिति है, और जो भाई है वो वायुमंडल है, हमें बचाओ। हो सकता है कि हमारे पितृगण स्वर्ग में हमारे कार्य में दुख प्रकट करते होंगे, और मेरे रिश्तेदार के पास जाने के बाद मैं उनकी दुनिया से नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं वो चीज को करना चाहूंगा। उसका अर्थ क्या है कि जो भी हम लोग करते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं अग्निदेव से कि वो हमको ये सब काम से बचा ले, कि जो जैसे कि हम पर्यावरण जो है, जो प्रकृति है, उनको कुछ भी दुख ना दिया जाए या क्षति ना पहुंचा जाए। तो ऐसे भी और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो अथर्ववेद में पाया गया है। उसका जो अर्थ है कि मैं विशाल और सुंदर दिन और रात, स्वर्ग और पृथ्वी, आर्यमान, इंद्र, मारुत, पहाड़, जल, आदित्य, स्वर्ग और देवताओं के भी साथ मित्रता के रहता हूं, और उनको मैं आह्वान करता हूं कि वो हमको हम लोगों को देखभाल करें। और ये जो आप देखेंगे इसके अंदर क्या है ना, कि जो हमारे प्रकृति है उसमें जो देवत्व का गुण रहता है, तो इसीलिए नेचर जो प्रकृति है वो बेसिकली ग्लोरी ऑफ द डिविनिटी। इसीलिए इसको चरितार्थ करने के लिए हमारे ऋषि मुनि ने बहुत सारे चीज को बताया। इस अवश्यम इदं सर्वं यत् किंचित जगत्या जगत तेन त्यक्त्वेन भुंजिता मा गृध कश्चित् धनम। तो इसका मतलब है जो भी तुम देख रहे हो वो ईश्वर का है, और उसको नष्ट करना हमारा अधिकार नहीं है। तो इसीलिए वो प्रकृति का जो पर्यावरण जो चीज है, वो चेतना, वो हमारे रगों में है, क्योंकि हम लोग सनातनी है। सनातन धर्म में प्रकृति को पूजा किया जाता है, और ये लोगों के अंदर में बचपन से भी कहा जाता है, क्योंकि हम लोग जो
जो परिवार में पहले रहते थे अभी वो नष्ट हो गया है। उसमें बहुत सारे कहानियां हम लोग सुनते हैं, हमारे बचपन से हमारे दिमाग में वो रहता है कि हम प्रकृति का हिस्सा है, हम प्रकृति मेरे माँ है, तो माँ के जितना भी संतान है सब हमारे भाई बहन है, तो उनको हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, वो उनके साथ संबंध के साथ संपर्क के साथ जी सकते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे चीज को व्यवस्था किया गया था और भूमि को एक महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता था, क्योंकि भूमि से ही सब कुछ उपजाता है। जैसे कि अन्नाद भवति भूतानि, अन्न से भी सब जन्म होता है, और अन्न कैसे पैदा होता है, न भूमि से ही उत्पन्न होता है। तो इसीलिए हमारे जो गांव की सभ्यता था, जो गांव भारतीय गांव में जो खेती करते थे और वो बढ़िया से करते, उसमें बहुत सारे चीज है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि पहले गांव में बहुत तरह तरह की भूमि था। जैसे कि खेती करने के लिए हमको गोपालन करना बहुत जरूरी है, और गोपालन हमारे कृष्ण भगवान ने ही उसको बहुत बढ़ावा दिए थे। और भगवत गीता में कहा गया है कि कृषि गो रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। तो कृषि करना बहुत जरूरी है क्योंकि खाने के लिए, और कृषि के लिए गो रक्षा करना बहुत जरूरी है, गाय के लिए, क्योंकि गाय से बढ़िया पशु और कोई नहीं है। लेकिन दुख की बात है कि परिताप की विषय है कि हम लोग आजकल गोवंश को नष्ट कर रहे हैं। और हमारे गांव में पहले भूमि जो था गोचर जमीन था, उसको लोगों ने कब्जा कर लिया। और चाणक्य ने इसके बारे में बताया कि मान लीजिए आपके पास भूमि है बनाने के लिए, खेती करने के लिए, और आपके पास माइनिंग के लिए, तो वो राजा को कहता है कि मान लीजिए जिधर खेती होता है आप उधर माइनिंग नहीं कर सकते, भले ही आपको वो पैसा आपको मिले। सरकार, जो सरकार है, राजा थे उधर उस समय में, उसको मिलता है। वो कहते हैं कि खेती की भूमि खाने से बेहतर है, क्योंकि खाने केवल खजाने को भरती है, सरकार को भरता है, जबकि कृषि उत्पादन दोनों खजाने और दुकान को, घरों का भी भरता है। तो इसीलिए उसको दे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी जैसे उल्टा हो रहा है। अभी क्या है कि हमारे जो शासन करते हैं वो सब क्या है कि सही दिशा में हमको नहीं ले रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। तो वो अभी क्या, प्रायोरिटी चेंज हो गया। तो इसीलिए कि हम लोग अभी भुगत रहे हैं पर्यावरण की कोप दृष्टि, और पर्यावरण को नष्ट कर दिए, और प्रकृति की कोप दृष्टि हमारे ऊपर हावी हो गई। तो हम जो कहना चाहते हैं कि पहले जो गांव में, जैसे कि आपको नहाना है, एक चीज में उदाहरण देता हूं कैसे पर्यावरण हमारे पास था, तो उसको सस्टेनेबल वो करते थे। जैसे कि मेरे को नहाना था गांव में, आजकल भी गांव में भी कोई पुखरी या तालाब या नदी किधर भी नहीं जाते हैं, घर में नहाते हैं। मान लो घर में नहाएंगे तो वो जो पानी होगा वो पानी नष्ट हो जाता है, नाली में, स्वेज सिस्टम में चला जाता है। और लेकिन उधर क्या है कि कोई तालाब में नहाएगा तो उसमें जो मल रहेगा वो मछली लोग खाएंगे, और वो एक रिसाइकल सस्टेनेबल हो जाता है। मछली पानी में रहेगा तो उनका क्वालिटी सही रहेगा। और ऐसे बहुत सारी चीज आजकल हम लोगों को एरो करना पड़ता है, उसमें एनर्जी देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी, और जिसके हम प्रदूषण करते हैं। और अभी इलेक्ट्रिसिटी के बिना जीना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे ही बहुत सारे चीज जीवन पद्धति में था जो कि हमारे जीवन के साथ अंगांगी भाग जड़ित था, लेकिन अभी हमसे दूर हो गया। मैं और एक उदाहरण आपको देता हूं। जैसे कि हम लोग को जो मूत्र होता है, मूत्र को हम विसर्जन करते हैं। विसर्जन के लिए सबसे उपयुक्त चीज क्या हो सकता है? भूमि। क्योंकि जो हमारे मूत्र में जो भी चीज निकलता है वो प्रकृति को दिया जाता है, इसलिए मूत्र विसर्जन कहा जाता है। विसर्जन का मतलब जिधर विलय हो सकता है। लेकिन हम लोग उसको 20 लीटर पानी में मिला देते हैं, उसके बाद स्वेज सिस्टम करते हैं, उसके बाद उसको लेते हैं, उसमें बीजाणु, कीटाणु,
और बहुत सारे बैक्टीरिया सब करके हमको तबीयत को, शरीर को ध्वस्त करता है, नष्ट करता है। तो इसलिए ये जो चीज वेस्टर्न लोगों से हम लोगों ने सीख ली है, ये बड़ी हानिकारक है। और जब क्योंकि उन लोगों के पास बहुत कम लोग हैं, हमारे पास 135 करोड़ लोग हैं, जमीन कम है, तो इसीलिए हमको देखना पड़ेगा कि प्रकृति के साथ हम कैसे जिए। और हमारे जो प्राचीन व्यवस्था था वो सही था, उसको ऑफकोर्स आप लोगों ने अभी शहर में लागू नहीं कर सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन गांव में लागू हो सकता है। जिधर लागू हो सकता है उसको करना जरूरी है। और हमारे जो चीज पहले था कि भारत में कोई चीज को हम करते थे उसको विसर्जन करने के लिए, विसर्जन का मतलब जो सृजन है, प्रकृति सृजन करती है, उसमें उसको फिर शामिल करना। जैसे पानी कहां से आया, पानी जमीन से आया, तो जमीन के उधर जाएगा। जैसे कि कोई चीज पत्ता गिर गया तो उसको हमको पेड़ से वो पत्ता विलय हो जाएगा जमीन में। प्लास्टिक विलय हो जाएगा क्या? प्लास्टिक विलय नहीं हो सकता, प्लास्टिक नष्ट कर देता है। और प्लास्टिक हमको, हमारे पर्यावरण को ध्वस्त कर रहा है, क्योंकि मानव ने बनाया। तो इसीलिए हमारे जो प्रकृति के साथ संबंध है उसको हमको बरकरार रखना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि प्राचीन भारत में जंगली जानवर और जो जीवन है पहलू, वो हमारे साथ जुड़ के रहता था। और इसलिए हम लोग पशुपालन करते थे। और आपको पता होगा कि जो बहुत सारे किताब जो है पंचतंत्र है, पंचतंत्र जो कथा है वो पहले बच्चे के अंदर ही उसके बारे में बताया जाता था। और बहुत सारे लोक कथा में भी पशु पक्षी, जंगल, पहाड़, पर्वत, नदियां बारे में उसके अंदर दिया जाता था। और आप देखेंगे कि हमारे जो रामायण है, जो महाभारत है, बड़े जो दो बड़े ग्रंथ हमारे पास है जिसके ऊपर बहुत सारे कथा, और आप लोगों ने अभी देखे होंगे रामायण महाभारत सीरियल, उसमें वन, नदी, पहाड़ों और बहुत सारे झरना, उसके बारे में, वो हरियाली, उसके बारे में विस्तृत वर्णन है। आप लोग पढ़िएगा, जानिएगा कि कैसे बारीक से उन लोगों ने पूरा भारतवर्ष में कैसे था उसके बारे में लिखे थे। मेरे को अभी एक चीज याद आ रहा है, आपको पता होगा हमारे जो जीवन का जो व्यवस्था है वो 4 भाग में विभक्त किया गया है। एक है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और संन्यास। ऐसे चीज कोई दूसरे समाज में ऐसे विभाजन नहीं किया है जीवन को, जिसको वर्णाश्रम कहते हैं, आप लोगों को पता नहीं होगा। और इनको हम लागू कर दें तो जो समस्या पर्यावरण आ रहा है बहुत सारे चीज खत्म हो जाएगा। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे कि ब्रह्मचर्य करना है तो उनको कहां जाना पड़ेगा? जंगल, जिधर हमारे जो गुरुकुल सिस्टम था उधर ही रहता था। और आपको फिर गांव आना पड़ेगा, गांव तो आधा जंगल जैसा है। और दूसरा चीज क्या है कि आपको आके रहेंगे, फिर वनप्रस्थ जाएंगे। वनप्रस्थ का मतलब वन में फिर जाना है। और वन में जाओगे तो वन को देखभाल करोगे, उसको तो नष्ट नहीं करोगे ना। वनवासी लोग कभी नष्ट नहीं करते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे बानर जो होते हैं वो बेसिकली वनवासी थे। उनको दुख की बात है कि कुछ लोगों ने उसको क्या है कि बंदर बना दिए। वो गलत है, एक्चुअली ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत सारे आप लोग रामायण को पढ़ेंगे, तार्किक दृष्टि में देखेंगे तो वो बेसिकली जो थे वनवासी थे। इसीलिए प्रभु राम ने वनवासी लोगों के साथ समझौता करके रावण को, जो असुर प्रवृत्ति था, उनको नष्ट करती है और ध्वस्त कर दिए थे। तो इसीलिए वन को रखना वो जरूरी है। और राम जी ने 14 साल वनवास में गए थे और अपने जीवन में पढ़ाई के समय में वनवास में रहे थे और उसके बाद भी वनवास के बन गए। तो वन हमारा जीवन का हिस्सा है। तो इसीलिए नदी, पहाड़, ये पर्वत, ये सब हमारे जीवन का हिस्सा है। और ऐसे बहुत सारे आपको मिलेगा कि जैसे कि कालिदास ने भी पर्वत और
आश्रम और उनके बारे में बहुत बढ़िया वर्णन किए हैं। और आप देखेंगे कि मैं जैसे बताया था आपको पहले भी, अभी दोबारा कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग उसको पंचतंत्र में जो कहानियां हैं उसको पढ़े। और आप जब शादी करेंगे, बच्चा पैदा करेंगे, उस समय में कम से कम अपने जो बेटा बेटी होगा उनके साथ और ये सब कहानी जो हमारे प्राचीन कहानी है उसको साझा किया जाए, उनको बताया गया जाए। और आप बताएंगे, मेरा ये अनुरोध है आप लोगों को। और ये जो आजकल चल रहा है कि डैडी मम्मी और ये सब चीज को जो शिक्षा चल रहा है उसको हम लोग निकाल के फेंकें। और वो बचपन से जो लोग सिखा रहे हैं कि हम्पी डम्पी और कुछ जो राइम्स सिखाते हैं, इसके बदले हमारे भाषा में बढ़िया बढ़िया चीजें उसको बताएं। और मैं आपको बताऊं, आप कोई भी मंदिर चले जाइए, कोई भी मंदिर जो प्राचीन मंदिर है, तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें पेड़ रहेगा और बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हैं। हम लोग इवन नागराज को भी पूजा करते हैं मंदिर में। और आप देखे होंगे कि जैसे कि जो दक्षिण भारत है, उत्तर भारत है, उसमें बरगद को पूजा किया जाता था। और बहुत सारे पवित्र जगह पर गुफा में और जंगल में ये सब पूजा करता था। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो कि बहुत बढ़िया चीज पहले था। कोई भी गांव में आप चले जाइएगा, एक वन रहता था जो किनारे स्मशान के पास, और जैसे कि उसको देव वन कहते थे। और कुछ लोग जैसे कि केरला में उसको केबू कहते हैं, कर्नाटक में उसको देवासन कहते हैं, उड़ीसा में देव वन कहते हैं, महाराष्ट्र में दोरी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे जगह पर अलग अलग नाम से, लेकिन उनका जो चीज था वन को, उसके अंदर कोई नहीं जाएगा। मेरे को याद है, मैं एक्चुअली उड़ीसा का रहने वाला हूं, इसलिए मेरे को याद है कि एक साल में एक बार वो वन में जाएंगे पूजा करने के लिए, उसके अलावा कोई वो वन अंदर नहीं जाएगा। लेकिन ये सब ध्वस्त हो गया, ये सब नष्ट कर दिया हम लोगों ने। तो हमको अभी पर्यावरण को संतुलित करने के लिए जो हम नष्ट कर दिए, तो ये वन कानून का देखभाल करना पड़ेगा और ये बहुत जरूरी है। मैं आपको चीज बताऊं कि जैसे कि आप कभी गए होंगे कि उसमें महाबोधि वृक्ष है, बहुत सारे चीज हमारे पास है जो चीज की वो निकल गया है और वो परंपरा में नहीं रहा। और जो कोई भी तीर्थ स्थान आप जाइए, अभी तो नष्ट कर दिए, लेकिन फिर भी उसका निशान कुछ आपको मिल जाएगा। और उसमें बहुत सारे चीज हम लोगों ने करते थे, लेकिन जो हमारे अर्थशास्त्र है उसमें इस चीज को, कोई जो हरियाली है, जो पेड़ है वो है, उसको या कोई तीर्थ स्थान में कुछ चीज है उसको नष्ट करने के लिए कोशिश करता है, उनके लिए बहुत दंड देने के लिए उन्होंने प्रावधान किए थे अर्थशास्त्र में। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे कि सीमाओं के अभयारण्य था जिसके अंदर आप नहीं जा सकते हो, और बहुत क्या है कि जानवर लोग रहते थे, और प्रमुख पेड़ और पेड़ों को नुकसान कोई पहुंचाता है उनके लिए भारी जुर्माना देना पड़ता था अर्थशास्त्र के अनुसार। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो अभी पानी की समस्या है, जो मत्स्य पुराण है, मेरे को अभी एक चीज दिमाग में आ रहा है कि पानी हमारे जो है अभी टैप में हम लोग ले लेते हैं, वो पंप कर लेते हैं, वो नहीं था पहले। क्या कि पानी धरती में अंदर रखते थे। ऐसे मत्स्य पुराण में बताया गया कि 10 कुएं जो है कि एक बावड़ी जैसा है। बावड़ी आप जानते हैं ना, स्टेप वेल अंग्रेजी में कहते हैं उसको, कुछ लोग भापी कहते हैं। और दूसरा चीज क्या है कि 10 बावड़ी जो है एक तालाब के बराबर होता है, और 10 तालाब जो है एक बच्चे के बराबर होता है, और 10 बच्चे एक पेड़ के बराबर होता है। तो इसीलिए इसका जो रेशियो आप देखेंगे, ऐसे बताया गया है कि लोगों को पेड़ का महत्व कितना है, तो आपको बच्चे के लिए भी पानी को रखना बहुत जरूरी है। तो मैं अभी मेरे को और एक चीज याद आ रहा है कि
जो हमारे विवाह था, जिसको एक बहुत बड़ा संस्कार माना जाता था, उसमें बहुत सारे शिक्षा लोग देते थे। लेकिन आजकल तो दहेज चलता है। लेकिन वो दहेज में, मैं जब शादी किया था, हमको भी दहेज में 3 पौधे मिले थे। एक रिवाज है, और इस रिवाज दूसरे स्टेट में भी हो सकता है। जैसे कि मैं सुना हूं कि साउथ में कुछ लोगों के जो उसमें होता है, और जो उत्तर भारत में उसमें होता होगा, लेकिन अभी सब निकल गए हैं, अभी कुछ नहीं है। हम लोग सब अपसंस्कृति को अपना लिए, अपसंस्कृति को अपना संस्कृति मान लिए। तो मैं जो बता रहा था कि मेरे को याद है कि मेरे को 3 पौधे मिले थे। एक है नारियल, जो कि उड़ीसा में, मैं कोस्टल एरिया में आता हूं, तो उड़ीसा में नारियल होता है। और एक है केला, और एक है कि जो है कि आम। तो ये तीनों जो पेड़, इसको लगाना पड़ता है, और बर बधू दोनों लगाते हैं। ये जो परंपरा रहा है। और दूसरा चीज क्या है कि उसमें पानी देना, उसको देखभाल करना, ये एक जिम्मेदारी बनता है। तो ये जो हमारे जीवन के साथ हमारे परंपरा जो जुड़े थे, उसको हमको आज के संबंध में बरकरार रखना पड़ेगा। मेरे को अभी एक याद आ रहा है कि तुलसी जो है, हमारे घर में आंगन में रहते थे। आजकल तुलसी हम लोग नहीं मिलता है, और बहुत सारे लोग भी रखते हैं, लेकिन उसको रखना नहीं जानते। जैसे गर्मी के टाइम पे हमारे एक जो उड़ीसा में है कि एक पानी, उसको जैसे कि वो ना मर जाए गर्मी से, उसको धीरे धीरे करके लाए, उसमें कुश डालते हैं, और एक घड़ा लेके उसमें छोटा डालते थे। और उनको इजराइल लोगों ने देख के ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बना लिए, और उसको हमको बेच रहे हैं। देखिए, वो हमारे चीज को देख के उन्होंने टेक्नोलॉजी बना ली है, लेकिन हमारे घर में पड़ा हुआ चीज को हम निकाल के फेंक दिया। हम कहे कि कुसंस्कार है, और ये हम आजकल आगे बढ़ गए हैं, और आधुनिक युग में है, तो चला गए। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि हमारे परंपरा को लेके लोगों ने व्यापार करके हमसे पैसा छीन रहे हैं, और हमारे चीज को नष्ट कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीज हमारे जो परंपरा में था। तो मैं 1-2 चीज आपको उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे कि बेल है, बेल पत्ता खाना, वो हमारे एक परंपरा है। और बेल को पूजा करना है, सोमवार के दिन बेल में पानी चढ़ाना, बेल के पत्ते, बेल के पेड़ में। और ये भगवान शिव से जुड़ा हुआ है, और बेर है उसमें चिला हुआ है। जैसे कि सलादा है, और सोरे, जैसे कि रोबस्टा कहते हैं उसको, सलादा एक है जो भगवान विष्णु के, पीपल को, ये विष्णु के, सॉरी, विष्णु को एक्चुअली पीपल जो है बहुत प्रिय माना जाता है। कृष्ण को कदम, और आम जो भगवान हनुमान को चढ़ाया जाता है। और ऐसे बहुत सारे भगवान के साथ हमारा पेड़ पौधा को जोड़े हैं लोगों ने। क्यों जोड़े हैं? क्योंकि तुम लोग उसका देखभाल करोगे, नष्ट नहीं करोगे। तो जैसे कि देवी लक्ष्मी के साथ रेशम कपास को जोड़ दिया है, नारियल को श्रीफल और को वरुण के साथ जोड़ दिया गया है। और ये सब हमारे परंपरा में था, और हमारे सनातन धर्म का हिस्सा है। तो मैं आपको कुछ और चीज बताना चाहूंगा जो ऐसे हमारे जो परंपरा के रहता है। हम लोग सिर्फ भाषण नहीं देते थे, और जैसे कि वेस्टर्न लोग देते हैं, हम लोग भी आजकल भाषण देते हैं कि भाई पर्यावरण को ऐसे रखा जाए, वो रखा जाए। और लेकिन हम लोग जीवन में नहीं करते हैं। एक साल में एक दिन बनाएंगे, ऐसे नहीं हो सकता। तो आप देखेंगे कि आपका जो पंजिका देख लीजिए, इसमें बहुत सारे त्योहार है, उसमें सब वृक्ष और बहुत सारे चीज के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि पर्यावरण को सही रखने के लिए और उसके लाभ उठाने के लिए। ऐसे नहीं कि नहीं कोई चीज होगा तो उसमें लाभ भी लेना चाहिए, जैसे कि, लेकिन लाभ शुभ होना बहुत जरूरी है। और लाभ जो दूसरे के हानिकारक होता है वो उसको लाभ नहीं कहा जाता है। वो समाज के लिए जो हानिकारक है तो उसको लाभ नहीं कहा जाता है, वो उसको पाप कहा जाता है। जैसे कि मैं बताऊं आपको, अमला एक एकादशी होता है, जो कि फाल्गुन शुक्ल जो पक्ष होता है, 11वां दिन में वो चलता है।
और इस दिन अमला को सेवन किया जाता है, उस पानी से स्नान भी किया जाता है और वो उसमें पूजा किया जाता है, राधा कृष्ण की पूजा किया जाता है। देखिए ये सब चीज़ पूजा के साथ जुड़ा है, इसलिए क्या है कि तुम लोग इसको करोगे। लेकिन आजकल भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, पूजा कोई करना नहीं चाहता है, जानता नहीं है, तो ये सब चीज़ हमारे समाज से निकल गया, हमारे जीवन से निकल गया। मैं और एक उदाहरण आपको देता हूँ कि जैसे कि आम है, आम्रा पुष्पा वक्ता व्रत होता है चैत्र शुक्ल, अभी जो चैत्र मास आने वाला है शुक्ल है, तो वो पहला दिन, शुक्ल का पहला दिन होता है और आम के खिलने के खाना और काम देवी का पूजा किया जाता है और आम शरीर के लिए बढ़िया है। और जैसे कि हम लोग बात सावित्री व्रत करते हैं, उसको बेसिकली बरगद को पूजा करने के लिए जस्ट पूर्णिमा के दिन होता है और इसमें विवाहित वाली महिलाएं ने पवित्र सुरक्षा धागा बांधते हैं और उसको करते हैं। और सावित्री सत्यवान की कहानी भी सुनते हैं, जैसे कि समाज में आपका कैसे प्रतिबद्धता रहे। और ये सब मिला जुला जो हमारे संस्कृति है, जो हमारे परंपरा है, वो जीवन को सही दिशा में लेने के लिए, पर्यावरण को सही करने के लिए, पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए बनाया गया, वो सब बढ़िया से लोगों ने बनाया है। तो ऐसे जो बिल्वा त्रिरात्रि व्रत होता है, जो जिसमें जो बेल का पत्ता उसमें करते हैं, ज्येष्ठ पूर्णिमा के मंगलवार को होता है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ है। मैं एक तो ये तो बहुत आप देखे होंगे कि एक मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अभी कोरोना का कह रहे तो हमको इसको देखना पड़ेगा। नीम जो है, नीम बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, उसको खाना चाहिए, उसका रेजिस्टेंस पावर बढ़ता है। और शीतला पूजा जो होता है तो उसमें चैत्र मास में उसको देवी शीतला के नीम के पेड़ करते हैं। क्यों करते थे? वो जो पहले कुछ चीज़ आते थे तो उसको बचाने के लिए इसको प्रिवेंटिव के मेजर से किया जाता है। और आयुर्वेद और पूजा इसको जोड़ के उन्होंने ये सब चीज़ डिज़ाइन किए थे, लेकिन अभी हम लोगों को पता नहीं है ना हम कुछ करते हैं। और आप देखे होंगे कि विष्णु संहिता है, विष्णु संहिता के पाठ के अनुसार पौधे या जानवर का कोई नुकसान पहुंचा ये तो उसके पाप होता है। तो ये जो पाप का जो कंसेप्ट है उन्होंने डाले थे, और तो इसीलिए क्या है कि हम लोग उसको देखभाल करें। और जीवित प्राणी से किसी को एक का भाग उत्पाद या चोरी करना एक अपराध होता है, तो उसमें बहुत सारे दंड का विधान था। तो इसीलिए इसको हम लोगों ने जोड़ दिए थे कि धर्म के आधार पर कि लोग उसको पेड़ का और इसका देखभाल करते रहे। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ऐसे नहीं कि पेड़ पौधा का देखभाल करते थे, हमारे जीवन का हिस्सा था। और आप अर्थशास्त्र देखेंगे तो पशु का जो कल्याण करने के लिए और पशु को करने के लिए बहुत सारे उनको उन्होंने लगाए थे, जैसे कि एनिमल वेलफेयर और इनका जंगल को बचाने के लिए आजकल जैसे कि डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट रहता है, उस समय में भी उसको डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट और कैसे जैसे कि घोड़े हैं, हाथी हैं, और उसका कैसे संवर्धन हो उसके लिए भी उन्होंने प्रबंधक का पोस्ट भी बनाए थे। तो पशु के कल्याण के लिए भी हमारे जो शासन तंत्र था उसमें बहुत बढ़िया चीज़ था। तो मैं आपको बताऊं कि जो मानव समाज है तो वो बहुत ही अभी अस्त व्यस्त है। तो हम लोग हमारे प्राचीन भारत में जो परंपरा था उसको जीवित करेंगे तो जरूर पर्यावरण जो असंतुलित हो रहा है उसको संतुलित कर पाएंगे और हमारे जीवन शैली को हम बदलाएंगे। और जो कि भारतीय परंपरा है और जो जीवन शैली है आज की जो भोगवादी है और जो उपभोक्तावादी है उनसे हम बच के रहेंगे और खुशहाल में रहेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बताया था कि हम लोग इसको सही ढंग से करेंगे और तो हम लोग ये कर पाएंगे। तो मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि हम लोग अपने को
जो सही दिशा में ले और जीवन को सही रास्ते में ले, और भारतीय परंपरा और जो चीज़ है, जितना भी रिवाज है, उसको नई दृष्टि से हम देखें। और ये हमारे जो सनातन धर्म है और उसको पुनर्स्थापित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर जो पर्यावरण की चेतना बहुत मात्रा में मौजूद है। और हम लोग प्रकृति पुजारी थे, और आज हम प्रकृति को पूजा करना जरूरी है। और भारतीय चेतना में जो प्रकृति के प्रति आसक्ति है, क्योंकि प्रकृति मेरे माँ है, ये सदियों से है, लेकिन अभी हम भूल गए। उसको दोबारा पुनर्स्थापित करना पड़ेगा। मैं जैसे कहा था, आधुनिक बाजार में जो विकास के नाम पर और जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो पड़ा है, वो विनाशमूलक विज्ञान है, तो जो कि पश्चिम देश से आया है, वो हमको खा रहा है। तो इसीलिए हम लोगों को प्रकृति का दुश्मन बन गए, हम लोग प्रकृति का मित्र बनना पड़ेगा। और क्योंकि प्रकृति मेरे माँ है, और माँ के बिना हम जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। तो हमें अपने पुराण, जितना भी रिवाज है, जितना भी हमारे परंपरा है, उनको नई दृष्टि से देखना पड़ेगा। उसमें कुछ चीज़ कुसंस्कार हो सकता है, उसमें कुछ चीज़ भी तर्क संगत नहीं हो सकता है, और हम लोग तर्क और तथ्य के आधार पर उसको परखना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा। ये चुनौती है, तो इसको हम लोग बढ़िया से बारीक से देखें, और उसके साथ पर्यावरण चेतना को एकीकृत करके और तर्क संगत सोच के साथ जीवन को निर्वाह करें, तो हम जरूर प्रकृति के साथ जी पाएंगे। और प्रकृति के अनुरूप जीवन शैली को एकीकृत करके आधुनिक समय में प्रकृति जो मेरे माँ है, उनके गोद में हमको आश्रय लेना पड़ेगा। इसमें कोई दोहराई नहीं है। हम बच नहीं पाएंगे और हम प्रकृति की शत्रु बन जाएंगे, तो जरूर मानव जाति का विनाश होगा, और इसमें कोई दोहराई नहीं। तो इसलिए हमारे जो वर्तमान जो पर्यावरण संकट है, उसको देखा जाए तो संक्षेप में मैं कह सकता हूं कि ये आध्यात्मिक संकट है। और ये भारत का जो मूल मंत्र है, वो आध्यात्मिकता और धर्म है। तो वो है सनातन धर्म। सनातन धर्म को हम स्थापना कर पाएंगे, अपने जीवन में जी पाएंगे, तो पर्यावरण की समस्या का स्थायी समाधान हो पाएगा। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरा दुनिया के लिए मंगलकारी होगा। तो मैं इसके साथ आपको कहना चाहूँगा कि प्रकृति माँ की जय हो, और हम लोगों का उसमें ही आनंदित होना चाहिए। हम लोग उसमें ही जय कर पाएंगे और उसमें ही हम जी पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस व्याख्यान से सुन के कैसे हमारे जीवन को शैली को बदलाव लाए, और जो भी शासन तंत्र है उसको कैसे सही दिशा में लिया जाए, कि जो प्रकृति परक जो भी तंत्र हम बने, प्रकृति परक जीवन शैली करें और व्यवस्था को सुनियोजित किया जाए, तो हम लोग आगे जा पाएंगे। मैं मेरे वाणी को विश्राम देता हूं और आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग सुने। मैं इनको समाप्त करता हूं एक श्लोक के साथ। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति अपो शांति वनस्पतय शांति। ओम वनस्पतय शांति। ओम औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिदेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद। कोई सवाल है तो हम लोग उसको चर्चा कर सकते हैं।